नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 31। इसका कंसेप्ट है पूरक कोण। पेज नंबर 33 निकाल लीजिएगा और सीख लेते हैं आज कुछ नया। तो देखिए, पूरक कोण। अब पूरक कोण होता क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है ना। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको दिए गए हैं दो कोण। ये कोण दिया है 30 डिग्री का और दूसरा कोण दिया है आपको 60 डिग्री का। ठीक है ना। तो जब 60 डिग्री में 30 डिग्री जोड़ते हैं तो इनका योगफल आता है कितना, 90 डिग्री आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री का पूरक कोण कितना है, 30 डिग्री। या यूँ कहें कि 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री। ठीक है ना। यानी दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए हम और देख लेते हैं। चलिए अब हम कराते हैं अभ्यास। इस अभ्यास प्रश्न 1 में आपको दिए गए दो कोण, 20 डिग्री दो कोण दिया गया है और एक कोण दिया गया आपको 70 डिग्री का दिया गया है। ठीक है ना। तो 20 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 70 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि 20 और 70 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, चलिए अब 70 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग हो रहा है कितना, 90 डिग्री। है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 20 धन 70 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और 70 धन 20 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण जो है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। है ना। 70 डिग्री का पूरक कोण 20 डिग्री और 20 डिग्री का पूरक कोण 70 डिग्री होगा। ठीक है ना। चलिए आगे कर लेते हैं अभ्यास क्रमांक 2। अब यहां पर देख रहे हैं कि एक कोण आपको दिया गया है 25 डिग्री का यानी 25 डिग्री का, और सेकंड दिया गया आपको 65 डिग्री यानी 65 डिग्री का। अब दोनों का योग कितना होता है, देखिए 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यानी 25 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। है ना। और 65 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 25 डिग्री, क्योंकि 65 और 25 को आपस में जोड़ने पर इनका योगफल कितना आता है, 90 डिग्री आता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 20 डिग्री धन 70 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो 20 डिग्री का पूरक कोण कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है ना। चलिए अब 15 डिग्री धन कितना कि 90 डिग्री। है ना। यानी 15 में हम कितना जोड़ें कि 90 डिग्री आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में से जो कोण दिया गया है इसको हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो 10 में से 5 घटाते हैं तो 5, 8 में से 1 गया तो 7। है ना। तो यहाँ आ जाएगा 75 डिग्री, यानी 15 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 35 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। है ना। यानी 35 डिग्री में कितना जोड़ें कि योगफल 90 आ जाए। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 35 डिग्री आपको जो दिया गया कोण है वो हम माइनस कर देंगे। है ना। 10 में से 5 घटाते हैं बचता है 5। यहाँ से हमने उधार लिया था, कम हो गया है 8। 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5। यानी यहाँ पर आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है ना। तो 35 डिग्री का पूरक कोण कितना हो गया, 55 डिग्री। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। 40 डिग्री में कितना जोड़ें कि 90 आ जाए। तो क्या करेंगे हम, 90 में से 40 जो दिया है वो हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 50 डिग्री। यानी 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। यानी
40 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, क्योंकि 40 और 50 का योग होता है 90 डिग्री। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 42 डिग्री प्लस कितना कि 90 डिग्री हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे 42 डिग्री, है ना। 10 में से 2 घटाते हैं 8 बचता है, 8 में से 4 कम करते हैं 4 बचता है, यानी 42 डिग्री प्लस 48 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी 42 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 48 डिग्री। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, अब 52 डिग्री में हम कितना जोड़ें कि योगफल 90 डिग्री आ जाए। इसके तरीका वही है कि योगफल में से जो एक संख्या दी जाती है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ बच जाता है कितना, है ना। यहाँ घटाए 8 और 8 में से 5 कम करते हैं तो 3, सॉरी, है ना। ये हो जाएगा 38 डिग्री। कितना हो जाएगा? 38 डिग्री। तो 52 डिग्री प्लस 38 डिग्री, है ना, बराबर 90 डिग्री, यानी 52 डिग्री का पूरक कोण होगा 38 डिग्री। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में हम समझ लेते हैं समपूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है ना। हमने देखा था अभी कि जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम कहते हैं पूरक कोण, और इसी प्रकार से जब दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है, कितना? 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो कोण दिए गए हैं, एक है 60 डिग्री का और दूसरा है 120 डिग्री का। जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये इनका योगफल आता है 180 डिग्री, अर्थात क्या हुआ कि 60 डिग्री का समपूरक कोण होगा 120 डिग्री, या यूँ कहें कि 120 डिग्री का समपूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। चलिए अभ्यास प्रश्न क्रमांक 1 देख लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 100 डिग्री है ना, प्लस 80 डिग्री। अब दोनों को हमने जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, अर्थात क्या हुआ कि 100 डिग्री का समपूरक कोण 80 डिग्री है। ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे चलते हैं कि यहाँ पर एक कोण दिया गया आपको, कितने का? 50 डिग्री का। दूसरा कोण दिया नहीं है, अर्थात क्या करेंगे कि दोनों का योग होता है कितना? 180 डिग्री। इसमें से जो कोण आपको दिया गया है इसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ बचता है 130 डिग्री, है ना। कितना जाएगा? 130 डिग्री, अर्थात क्या हुआ कि 50 डिग्री का समपूरक कोण होगा 130 डिग्री। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक उदाहरण दिया गया है कि 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, अर्थात 110 डिग्री का समपूरक कोण होगा 70 डिग्री, है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 70 डिग्री में कितना जोड़ें कि उनका योगफल 180 डिग्री आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे? 180 डिग्री में से जो आपको दिया गया कोण वह माइनस कर देंगे। आपको दिया है कोण 30 डिग्री का, 180 में से हम 30 माइनस करते हैं तो आ जाता है 150 डिग्री, यानी 30 डिग्री का समपूरक कोण होगा 150 डिग्री। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 120 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, है ना। तो क्या ध्यान रखिएगा कि समपूरक कोण ज्ञात करने के लिए 180 में से जो कोण आपको दिया गया है उसे हम माइनस कर देंगे इस प्रकार से। तो 180 में से 120 माइनस करते हैं तो आपका बचेगा 60 डिग्री, अर्थात 120 डिग्री का समपूरक कोण होगा 60 डिग्री। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 160 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, है ना। तो 180 में से जो कोण दिया है उसको हम माइनस कर देते हैं, है ना। तो 180 में से 160 माइनस कर दिया तो बचा कितना बेटा? 20 डिग्री। तो इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, कि 160 का समपूरक कोण होगा कितना? 20 डिग्री। ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न हल कर लेते हैं। 45 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा? तो समपूरक कोण ज्ञात करना है तो 180 में से जो कोण आपको दिया गया है उसको माइनस कर देंगे, है ना। तो 10 में से 5 घटाते हैं तो बचता है 5,
और 7 में से 4 माइनस करते हैं तो बचता है 3, 1 का 1, यानी 45 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 135 डिग्री। कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। इस प्रकार से है ना, 45 डिग्री का संपूरक कोण होगा 135 डिग्री। अगला देख लेते हैं कि 105 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा। हमें ज्ञात करना है संपूरक कोण, इसलिए 180 में से 105 हमने माइनस कर दिया, बचा 75 डिग्री, है ना। तो 105 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो एक बार पुनः समझ लेते हैं पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होते हैं। जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, और जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।